VVIP, ये V ज्यादा लग गया, इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। लिखेंगे वायु सेवट, वायु सेवट का नियम, वायु सेवट का नियम। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप कुछ किसी से बात विचार नहीं करना। जब हम डेरिवेशन बताएंगे किसी को ककरो से बात विचार नहीं करना है, एकदम सीखना है उसे, कैसे बता रहे भैया। चलिए आप देखेंगे वायु सेवट का नियम क्या कहता है। हम साइड में कहीं फिगर बनाएंगे वायु सेवट का। चलिए इस प्रकार सीधा तार नहीं दीजिएगा, इस प्रकार सीधा तार नहीं लेना, बल्कि एक थोड़ा सा तो क्या लेना, एक थोड़ा सा टेढ़ा तार लेना, इस प्रकार से लेना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में फिगर बनाना पड़ता है, तो फिगर बनाने के सीख लीजिए। कहीं दिक्कत है बदल में, यहां से यहां तक की बिंदु को, यहां से लेकर यहां तक छोटा जो है, छोटा सा दूरी लेना। क्या लेना, छोटा सा दूरी लेंगे। और जब छोटा सा जब दूरी लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डी। क्या कहते हैं, डी से लिखते हैं। क्या लिखेंगे, डी। और एल देंगे, क्या लेंगे, एल। एल मतलब क्या था, लंबाई, मतलब छोटा लंबाई। क्या लिए, छोटा लंबाई लिए। न तुम कुछ कहोगे ना मंदिर कुछ करेगा, एकदम शांति सुनोगे, है ना, कोई एकदम से नहीं। क्योंकि डेरिवेशन है ना, सावधानी है कि दुर्घटना घटी। आगे बढ़ेंगे तो इतना काम करने बराबर है। इसमें धारा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तार में तो कौन सा धारा बढ़ेगा, आई। आई मतलब क्या होता है, धारा। आई मतलब धारे कैसे कैसे धीरे धीरे बता रहे हैं, कहीं हम जल्दबाजी नहीं कर रहे, कहीं हमें नहीं बराती तराती जाना थोड़े नहीं है ना, हम भैया घर में ठीक रहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्या करना है, इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करना है, इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करना है। बस धीरे धीरे जाएंगे। कहे हम लड़का के भाई को मना है, हमारा अगला सीट पर बैठाओ, हम भैया एकदम ठीक है। धीरे धीरे सब काम कर रहे हैं। अगर समझ में कि हम कर रहे हैं, इस प्रकार ड्रॉ करना लाइन, धीरे 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 धीरे। ये ना क्या, ये ना कैसे लाना है, ऐसे लाइन करना है, नहीं तो हुआ नहीं, ऐसे से करना है ना, ऐसे से ड्रॉ करना है। आगे बढ़ते, इस बीच वाले भाग को क्या मानना है, थीटा। क्या करना है, थीटा। क्या दिक्कत हो रहता है दोनों की, फिगर जिसको बनाने आ गया उसको समझ आ गया, थीटा। आगे लिखेंगे उस प्रकार बराबर है। यहाँ क्या है, यहाँ डी, और यहाँ क्या है, बी। बी मतलब क्या होता है, चैप्टर पढ़ के यहाँ तक आ गए। बी मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। अगर यहाँ पे बी लिखे है, इसका मतलब जरूर है कि इस बिंदु पर क्या है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। अब चुंबकीय बी के पहले डी लगाए, मतलब बहुत छोटा चुंबक है, बहुत ही छोटा चुंबक का अनुभव होगा, है ना। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो चुंबकीय बल, चुंबकीय का जो अनुभव होगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। दिक्कत है। आप जो एयरफोन लगा के जो सुनते हैं तो देखिए वो चिपक जाता है। क्या वो एक लोहा पे एक भारी तीर को वो अपने आप खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। क्यों, क्योंकि उसका क्षमता कम है। उसी प्रकार यहाँ पे डी लगा दिया, इसका मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पे चुंबक बहुत ही छोटा, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ये प्रभाव उतना नहीं डालेगा। आ रहा समझ में। आगे बढ़ते हुए अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मानेंगे आर। क्या मानेंगे, आर। कहीं दिक्कत जब तुम्हारा दिक्कत मत हो गया, का फिगर बन गया, तब थोड़ा मजा आ गया। चलिए अब इसमें आपका काम हो गया। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जब इतना हम काम कर लिए हैं तो एक बार क्या करते हैं, क्योंकि कुछ शुभ काम करने से पहले इनको भर लेते हैं, अगर नहीं भरेंगे तो फिर परेशानी हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। फिगर बनाना आ गया, अब जिसको उसको फिगर बनाने नहीं आया पूछ लीजिए, फिर हम बताएंगे। चलिए वायु सेवट के फिगर बनाना किसको किसको अब आ गया, बना दीजिए, बना सकते हैं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब इतना काम कर लिए हैं तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर है। अब डीबी यहां लिखते हैं, देखिए अभी हम शॉर्ट में करके दिखाएंगे कैसे बनता है, इसको भी हम लिखेंगे डीबी। डीबी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, बहुत ही छोटा चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए डीबी जो है वो डीबी किसका समानुपाती होगा, डीबी समानुपाती होगा धारा के। किसका समानुपाती होगा, धारा। कहीं दिक्कत, देखिए डीबी जो है धारा का समानुपाती होगा। धारा जाएगा तब तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। बताएंगे, बताएंगे ना कि जब भी किसी तार में जब करंट पैदा होता है तभी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो लिखेंगे डीबी समानुपाती, डीबी समानुपाती आई। समीकरण फर्स्ट देखिए कैसे बन रहा है, डीबी समानुपाती आई, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद डीबी, डीबी समानुपाती डीएल। किसका होगा, डीएल। डीबी समानुपाती आई, डीबी समानुपाती डीएल। भैया डीएल क्यों, अरे भैया लंबाई पर तो निर्भर करेगा कि लंबाई जितना रहेगा उतना उसमें चुंबकीय पैदा होगा,
होगा कि ना होगा? जितना करंट रहेगा, जितना अधिक वोल्टेज का तार रहेगा, जितना है ना, जैसे मान लीजिए कि 11,000 12,000 के तार में करंट ज्यादा रहता है, और जब करंट ज्यादा रहेगा तो उसमें चुंबक का गुण भी ज्यादा होगा, है ना। उसी प्रकार तो डीवी समानुपाती किसका होगा? तो डीवी समानुपाती आई का होगा और डीवी समानुपाती डीएल होगा। कहीं दिक्कत? देख लीजिए फिर समझिए, डीवी समानुपाती आई, डीवी समानुपाती डीएल। कहीं दिक्कत तुम्हें नहीं भैया, इतना तुम्हें की दिक्कत होगा? समीकरण 2, समीकरण 2। अब आगे आते हैं, डीवी समानुपाती साइन थीटा, डीवी समानुपाती साइन थीटा। क्या लिखेंगे? साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा क्यों लिखे? क्योंकि जब भी थीटा आता है तो उसको उसका मान क्या लिखते हैं? साइन में। क्या लिखते हैं? साइन। यहाँ लिखे हैं साइन थीटा, तो लिखिएगा समीकरण 3, समीकरण 3। कहीं दिक्कत? कितना आसान से बन रहा है। पहले क्या किए? डीवी समानुपाती आई, डीवी समानुपाती डीएल, डीवी समानुपाती साइन थीटा। कहीं दिक्कत? अरे बाबा एक चीज और बच गया, आर। क्या बचा? आर। आर बचा तो होगा डीवी, डीवी और डीवी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये बटे में जाएगा, ये आर किस में जाएगा? बटे में जाएगा। आपके पास समानुपाती ने ला दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बटे में क्या चीज में जाएगा? बटे में। कहीं दिक्कत? ये जो आर है ये इसमें क्या लगेगा? स्क्वायर लगेगा, और ये कहां जाएगा? नीचे जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया समीकरण 4। अब बताइए, चारों समीकरण को निकालने में अगर किसी को परेशानी तो पूछिए, क्योंकि डेरिवेशन अब बनने वाला है, अब अंत होने वाला है। थीटा नहीं, वहां साइन नहीं। हाँ हुआ, हाँ क्यों ऐसा? क्यों? यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे क्या है? थीटा है। देखिए जहां पे थीटा, यहाँ पे क्या होता है, इसको जब फॉर्मूला बनाने के लिए भी क्या लेते हैं? साइन लेते हैं। गाड़ी ऐसे कर पर मारता है, खिला रहा है। यहाँ जब भी यहाँ थीटा, इसलिए थीटा 2 कारण से नहीं है कि हमारा जो है फॉर्मूला बन सके, डेरिवेशन प्रूव हो सके। दूसरा लिए क्योंकि यहाँ थीटा था, इसलिए यहाँ क्या लिए? यहाँ लिए साइन थीटा लिए। ठीक, देखिए एक डेरिवेशन आएगा, उसमें हम कोस मानेंगे। क्या मानेंगे? कोस। एक अभी डेरिवेशन आपका आएगा, इसी चैप्टर में आएगा, उसमें क्या मानेंगे? हम कोस मानेंगे। क्या मानेंगे? कोस। क्यों? क्योंकि हमारा जो है फॉर्मूला प्रूव हो सके, इसलिए। ठीक है, आप समझ आ गया? ये तो पूछते तो अच्छा लगता है। आगे बढ़े ना भैया, खाई नहीं हो? हाँ नहीं हो, खेली हो, हाँ है ना, तो कसम में हाँ करोगे मास्टर, की पता है। तो चलिए, तो पहला नंबर डीवी समानुपाती आई, डीवी समानुपाती डीएल, डीवी समानुपाती साइन थीटा, और डीवी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। बताइए, चारों फिगर, चारों समीकरण निकालने में यदि किसी को परेशानी है तो बोलिए, अभी हम सीधा चीज के दिखा देंगे। नहीं कर पाएंगे, भागे खत होता है। आगे बढ़े। अब क्या करेंगे भैया? अब लिखिएगा कि क्या लिखिएगा? हाँ, लिखना है समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को हल करने पर भगवान आनंदित हो की तो आप समानुपाती दिख रहा है। हाँ सुन, की हम कॉमन दिख रहा है। हाँ, कॉमन की क्या क्या चीज कॉमन दिख रहा है हमको निकाल सकते हैं? बताओ रे बोलो तुरंत। डीवी। ऐसा लगता है, सीमा कर दो। डीवी कहाँ लगा? डीवी सी यहाँ पर लग गया, तो डीवी हम निकाल दिए। तो डीवी हम जब निकालेंगे तो अगर डीवी समानुपाती बच क्या गया उसको लिख दीजिए। बचा आई, बचा डीएल, बचा आई, बचा डीएल, बचा साइन थीटा, और ये आर इसमें क्या चलेगा? बटे में न जाएगा, बटे में जाएगा। लेकिन 1 को भी गुना कर ही दिए भैया, 1 के ऊपर 1 तो भी लिए। तो जब आई डीएल साइन थीटा से 1 गुना होगा तो इसमें होगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 नहीं लिखे। अत्ता भाई बचा गया भैया, चल गया भैया, अरे यही गले नहीं। अब कहीं दिक्कत हो गया? प्रूफ कितना बढ़िया से प्रूफ कर दिए हैं, इतना सही। भगवान भरोसा मत रखिएगा। 2 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में आपसे नहीं पूछेगा, 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, 2 नंबर में कभी आज तक नहीं पूछा जो कि ये पूछेगा, इसलिए याद रखिएगा। कितना नंबर में पूछेगा? तो 5 नंबर में पूछेगा। चलिए बउआ, हो गया आपका काम, क्लियर हो गया, प्रूव हो गया, बायो सेवर्ट का नियम प्रूव हो गया। कर सकते हैं एग्जाम में? चलिए, तो इतना आप कर सकते हैं हुआ, तो हम एक काम करते हैं, इसको एग्जाम में इस प्रकार से नहीं लिखिएगा, थोड़ा सा क्या कीजिएगा, सजाइएगा।
है ना, थोड़ा सा जो है सजाइएगा। जैसे आप जो है जब शादी का होता है सजते के साथ, है ना, 1 घंटा पहले फेस वॉश करते हैं, उसमें इसको सजा देना। चलिए लिखते हैं, लिखिएगा धारा के समानुपाती, लिखिएगा इसी चीज को लिखेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इसी चीज को सजाएंगे, लिखेंगे धारा के समानुपाती, धारा के समानुपाती, धारा के समानुपाती, समानुपाती, धारा के समानुपाती क्या है, डीवी समानुपाती आई समीकरण सजा रहा है, कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बस वही चीज लिखेंगे। इसलिए हम पहले एक बार हम प्रूव करा दिए ताकि आप बोखिएगा नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए डीवी और इसको एक चीज और कर सकते हैं, ये समानुपाती का जब चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा जानते हैं, यहाँ आएगा म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल प्रूफ वाला कौन आया, ये आया, ठीक है। और ये इतना हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप जो है इसका सदिश स्वरूप निकाल सकते हैं, बायोसेवर्ट के नियम का सदिश स्वरूप, बायोसेवर्ट के नियम का सदिश स्वरूप, देखिए कभी पूछता है कि बायोसेवर्ट के नियम का सदिश स्वरूप निकाले, तो इस प्रकार से निकाल दीजिए, कोई भी फॉर्मूला लिखिए, ये फॉर्मूला लिखिए, ये फॉर्मूला लिखिए, डीवी समानुपाती आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, लिख दिए। बस इसके ऊपर इस प्रकार से तीर लगा दीजिए, इस प्रकार से इसके ऊपर तीर लगा दीजिए। तीर मतलब क्या होता है, सदिश होता है, सदिश होता है। और यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे आर लिखना, बगल में क्या लिखना है, बगल में लिखना है आर लिखे क्या करना है, आर लिखे यहाँ पे लगा देना इस प्रकार केयर, क्या लगाना है, आर के ऊपर क्या लगाना है, तो आर के ऊपर इस प्रकार टोपी लगाना है केयर। ये केयर क्या बताता है, ये एकांक सदिश होता है, किसको बताता है, एकांक सदिश, एकांक सदिश। देखिए वो हम कितना चीज आपको बता दिए, इतना चीज आप याद रखिएगा, बायोसेवर्ट का नियम आपका प्रूव हो चुका है। चलिए इसको जो है सजा के थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखेंगे अगला लिखेंगे, चालक अल्प दूरी के लिए अल्प दूरी के समानुपाती क्या लिखिएगा, चालक तार के अल्प दूरी के समानुपाती, तो अल्प दूरी कौन सा इसमें है, डीवी समानुपाती डीएल, समीकरण दूसरा। चलिए अब अगला लिखेंगे कौन की जगह के समानुपाती, कौन की जया मतलब साइन, कौन की जया के समानुपाती है, तो क्या लिखिएगा, डीवी समानुपाती साइन थीटा, डीवी समानुपाती साइन थीटा, समीकरण थर्ड। कुछ कर रहे हैं, बस थोड़ा सा जो है सजावट कर रहे हैं, बस अगला कुछ नहीं कर रहे हैं। अगला लिखेंगे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो लिखिएगा कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कौन है, ये है। और व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती कौन कौन जानते हैं इसके बारे में, चलिए इसको दिखा देते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। समानुपाती अनुक्रमानुपाती और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। बताइए समानुपाती क्या होता है, अनुक्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती किसे कहते हैं। देखिए ये एक समान में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक समान दिख रहा है, इसको कहते हैं समानुपाती। अनुक्रमानुपाती किसे कहते हैं, समानुपाती को ही अनुक्रमानुपाती कहेंगे। क्या दिक्कत आप लोगों को, कंफ्यूजन नहीं होना, आगे बढ़ेंगे। व्युत्क्रमानुपाती किसे कहते हैं, तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है जो बटे में, जो कि बटे में हो, जो बटे में होता है उसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। आज दिन के बाद दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए
आई नॉट है। तो यहाँ पे देखेंगे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो वर्ग कौन है व्युत्क्रमानुपाती है? चलिए इस प्रकार से ग्रेड देते ताकि थोड़ा सा लगे। तो यहाँ पे क्या है डीवी, डीवी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। जो है समीकरण 4, समीकरण 4 कहीं दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को हल करने पर समीकरण 1, 2 तथा 3 को हल करने पर समीकरण 1, 2, 3, समीकरण 1, 2, समीकरण 1, 2, 3 और 4 को हल करने पर तो देखिए कौन कौन कॉमन था इसमें डीवी कॉमन था, निकाल दो। तो अगर डीवी समानुपाती क्या क्या बचा है, तो बचा था आई डीएल साइन थीटा 1, आई डीएल साइन थीटा बटे r²। प्रूव हो गया। आपको बता दिया फॉर्मूला प्रूव भी हो गया। उसके बाद आपको जो है सदिश स्वरूप बता दी। सदिश स्वरूप क्या होता है बताइए, आप कहीं यहां तक दिखा दे सदिश स्वरूप तक बताइए। आप निकाल सकते हैं काम में कि नहीं निकाल सकते हैं? एग्जाम जब पूछेगा निकाल सकते हैं ना। बहुत